कि पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की हत्या की गई। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान में हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड की हत्या की गई। जानकारी सामने आई, पाकिस्तान में हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या की गई। मुजफ्फराबाद में मास्टरमाइंड मारा गया है। हमजा बुरहान पुलवामा आतंकी हमले में 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें ये मास्टरमाइंड था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसका ये मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में से गोली मारकर भून दिया गया, हत्या की गई। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की हत्या की गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और एक के बाद एक ये पहली दफा नहीं है। कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मेरी सहयोगी। कोमल, पहली दफा नहीं है किसी आतंकी को टारगेट किया गया हो, लेकिन ये बहुत बड़ा निशाना। देखिए, बिल्कुल शिवांगी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कामयाबी सबसे पहले हमने देखने को मिली है। 7 साल लंबा इंतजार। ये मास्टरमाइंड रहा है पुलवामा उस हमले का, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। और सिर्फ ना कि पुलवामा हमला, बल्कि जम्मू कश्मीर में कई हमलों को अंजाम आज दिन तक भी वो देता आ रहा है। और देखिए आज किस तरीके से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में उसी के दफ्तर में जाकर गोली मारी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में ही एक आतंकी को गोली मारी। उससे पहले भी जैश और लश्कर के कई आतंकी हैं जिनको अज्ञात हमलावरों ने जाकर गोलियां मारी और उनकी मौत के घाट उतारा है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि जहां पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की लगातार सुरक्षा एजेंसियों को इसके ऊपर नजर थी, और आज आप देखिए किस तरीके से उसको वहां पर पाकिस्तान में ही उसी के दफ्तर में मारा। जबकि अभी तक आज दिन तक भी लगातार एजेंसियों के पास ये इनपुट था कि जम्मू और कश्मीर में कई आतंकी हमलों में हमजा बुरहान का हाथ रहा है। और आगे भी कई तरह की प्लानिंग थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि दिल्ली में भी कई तरह के हमलों में इसका हाथ रहा है। ऐसी सुरक्षा एजेंसी के पास इनपुट था। लेकिन अज्ञात हमलावरों ने इस तरीके का पुलवामा हमले के सबसे बड़े मास्टरमाइंड को, हालांकि पुलवामा हमले में बेहद 3 से 4 मास्टरमाइंड थे जिन्होंने पूरे हमले को अंजाम दिया था, लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हमजा बुरहान था जिसको आज मारा है। ये तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए कामयाबी है, उन जवानों के, शहीद जवानों के परिवार के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन अज्ञात हमलावर बार बार वहां पर पाकिस्तान में ही इन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि बौखलाए पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ वहां की जनता भी है, वहां के आम लोग भी हैं। तो कितना बड़ा हमला देखिए आप, जिस तरीके से उसी के दफ्तर में पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में उसी के दफ्तर में जाके गोली मारी है। और अल बदर का ये कमांडर रहा है। अल बदर जो आतंकी संगठन है उसी का जो कमांडर है ये बुरहान। तो आप देखिए कि कहाँ 2019 में हमला हुआ था तो 7 साल लग गए हैं इतने बड़े मास्टरमाइंड को मारने में। लेकिन अभी तो साफ नहीं हो पाया कि क्या किसी और अलग आतंकी संगठन ने बुरहान को वहां पर मारा है, हमजा बुरहान को, या फिर किसने मारा है। लेकिन अभी तक जो इनपुट मिला है वहां से कि अज्ञात जो हमलावर थे वो वहां पर उसके दफ्तर में जब वो काम कर रहा था, जब अपने साथियों के साथ बैठा था, तो वहां पर जाके उसको जो है वो गोली मारी है और वहां पे उसकी मौके स्तर पर मौत हो गई है। कोमल, ये बात स्पष्ट हो पाई है कितने बजे की ये वारदात है जब अंजाम दिया गया है? दफ्तर में काम कर रहा था, कितनी देर पहले हमजा बुरहान को मारा गया? देखिए, जिस वक्त ही हमारे पास इनपुट आया है करीब 20 मिनट पहले ये इनपुट आया है, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज ही इसकी मौत हुई है। और आज ये सुबह से ही अपने दफ्तर में, जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी से हमें खबर मिली है कि आज सुबह चलती ही अपने दफ्तर में बैठा था। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने भी दिन दहाड़े कोमल घुसकर अज्ञात हमलावरों ने दफ्तर में घुसकर मारा है। बिल्कुल दिन दहाड़े मारा है। और आज सुबह से ही सुरक्षा एजेंसी के पास, वहां की पाकिस्तान की जो एजेंसी थी उनके पास भी ये इनपुट था कि आज शायद इसके ऊपर खतरा मंडरा, क्योंकि वहां पाकिस्तान की जो आर्मी है, पुलिस है, वो भी इसके दफ्तर के आसपास हमेशा से रहती थी। न सिर्फ भारत की बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की भी इस पर नजर थी। तो हो सकता है कि बाकी जो संगठन, आतंकी संगठन, उनके या फेवर में चल रहा था या खिलाफ चल रहा था, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अज्ञात हमलावर दिन दिहाड़े उसके दफ्तर में घुस जाते हैं और उसको मारते हैं। हालांकि ये भी खबर आई थी, अभी जो हमें खबर मिली है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो सैफुल्ला आतंकी जैश का कमांडर मारा है, उसके साथ भी इसके कुछ लिंक थे। हालांकि ये अल बदर का आतंकी संगठन का कमांडर रहा है, लेकिन हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में जैश के कमांडर मारे गए हैं उनके साथ भी लिंक है। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हम लोग को अंजाम इस हमजा बुरहान ने दिए हैं, तो आगे भी वो जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में उसकी पूरी साजिश चलती रहती थी। और आपको याद होगा शिवांगी, जब ये हमले हुए हैं तार बाकी के आतंकी संगठनों के साथ भी जुड़े हैं। और ये अलग नहीं है,
आतंकी ही गिना जाएगा, वो संगठन से अलग नहीं होता, चाहे वो जैश का संगठन हो, चाहे वो लश्कर का संगठन हो या फिर अल बदर का संगठन हो। तो जितने भी संगठन हो एक दूसरे के देशों में जाकर ट्रेनिंग करते हैं, अफगानिस्तान से इनके पास हथियार आते हैं, वहां से ट्रेनर आकर इनको ट्रेन करते हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के जो युवा है उनको ये बरगलाते हैं और यहाँ से वो पाकिस्तान चले जाते हैं। 90 के दशक के युवा वहां पर जा चुके हैं, वहां से बूढ़े हो चुके हैं, आज भी जम्मू कश्मीर में फोन लाइन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो यहाँ के युवाओं को बरगलाते हैं, आतंकी संख्या को बढ़ाते हैं, ओजीडब्ल्यू की संख्या बढ़ाते हैं। तो अल बदर का ये जो ये हमजा है, हमजा बुरहान अगर मास्टरमाइंड रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोकल जो टेररिस्ट है जम्मू कश्मीर में उनके लिंक में, उनके संपर्क में रहा होगा। अगर उसके बाद भी 2019 से आज 2026 हो गई है, पिछले 7 सालों में कई घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में भी जाहिर सी बात है शिवांगी कि हमजा ने कई घटनाओं को जो अंजाम दिया है, तो यहाँ पर लोगों के, आतंकियों के संपर्क में रहा है। तो इसका ये जो इतना बड़ा इसका आज जो इसकी हत्या हुई है, जो इतना बड़ा हमला हुआ है, दिन दिहाड़े इसको दफ्तर में जाके मारा है, भारत के लिए कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सवाल ये निशान है, क्या पाकिस्तान अपने ही आतंकियों का सगा है या नहीं है। ठीक है कोमल, आप बनी रही हैं। आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। आनंद, एक बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि ये जो अज्ञात हमलावर हैं जो बार बार एक के बाद एक इन आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं, वो कहां से हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, और अगर वाकई में भारत के हित में काम कर रहे हैं तो फिर पुलवामा में जैसे 2 से 4 मास्टरमाइंड्स थे, एक गिर चुका है, नेक्स्ट इन लाइन भी हो सकते हैं कई।